यदि 2024 में आपने 12th की परीक्षा दी है या फिर आपने 12th पास की है या फिर आप 12th पास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको 12th करने के बाद में क्या-क्या करना चाहिए, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी आगे का भविष्य है जो कि एक उज्जवल रहे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब अच्छे से या फिर जल्दी लग सके। उसके लिए पीटीईटी 2024 का फॉर्म आपके लिए भरना जरूरी है। तो संपूर्ण जानकारी हम बात करेंगे इस वीडियो में। पीटीईटी क्या है और कैसे इसका फॉर्म भरना है और क्या कौन-कौन भर सकता है, सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे रहेगा फर्स्ट स्लाइड में, क्या आपका सपना है शिक्षक बनने का? क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो में। यदि आप टीचर नहीं बनना चाहते तो आप इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, क्या क्या स्टेप पर रहते हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है। टीचर बनने के लिए क्या क्या स्टेप रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा यदि आपने 12th पास की है तो, ठीक है, या फिर अभी अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है। क्योंकि फॉरम अभी चल रहे हैं इसलिए आपको खास जोर लगा के आपको यहाँ पर मैं चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं चीजों को। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आपने सोच लिया है और 12th पास कर चुके हैं तो इस चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका ये चैनल बेहद काम आने वाला है आपको शिक्षक बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। सबसे पहली बात कि 12th करने के बाद में क्या करना होगा हमें शिक्षक बनने के लिए। देखिए, 12th करने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं टीचर बनने के लिए, या फिर मैं यह कह सकता हूं कि दो कोर्स रहते हैं जो कि आपको टीचर बनाते हैं। एक होता है आपका जो कि हम बीएड करते हैं 12th के बाद में, और एक होता है 12th के बाद में हम बीएसटीसी करते हैं। बीएसटीसी को हम डीएलएड भी कहते हैं, ठीक है ना। और बीएड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 12th के बाद में बीएड करें यदि आप, तो आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं, 2nd ग्रेड टीचर बन सकते हैं और 1st ग्रेड टीचर भी बन सकते हैं। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आप 12th करने के बाद में आप बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद में जो वैकेंसीज आएगी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और 12th के बाद में यदि आप बीएसटीसी करते हैं तो आप ओनली फॉर 3rd ग्रेड की भर्ती में आप भाग ले पाएंगे। तो ये है चीजें। हम बात करेंगे इस वीडियो में ओनली फॉर पीटीईटी के बारे में। जी हाँ, देखिए 12th के बाद में आपको दो एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं जो कि मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया। एक तो होता है पीटीईटी और एक होता है बीएसटीसी। पीटीईटी का जो एग्जाम है वो ओनली फॉर बीएड के लिए होता है। किसके लिए? बीएड के लिए। बीएड यदि आपको करनी है तो आपको पीटीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यह एक एंट्रेंस एग्जाम है। आगे हम बात करेंगे। एक बीएसटीसी की बात करें तो 12th के बाद में आपको यदि डीएलएड या फिर मैं कहूं बीएसटीसी ही इसी को कहते हैं, तो बीएसटीसी जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपको, इसमें ओनली फॉर आप 3rd ग्रेड टीचर बन पाएंगे। यहां पर आपको 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड किसी भी प्रकार के टीचर बनने के लिए आपको पीटीईटी करनी पड़ेगी या फिर पीटीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं आखिरकार ये क्या है पीटीईटी। बात करेंगे इस पीटीईटी के बारे में। पीटीईटी क्या है? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्री टेस्ट होता है, या फिर मैं यह कह दूं प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब आखिरकार पीटीईटी क्या है हम बात करेंगे। यहां पर पीटीईटी दो प्रकार से, पीटीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है, अभी हम और डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। पीटीईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है दो प्रकार से ये बीएड होती है। एक होती है नॉर्मल बीएड
नॉर्मल का कहूं तो यहां पर 2 साल का ये कोर्स होता है, और एक होता है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। यदि आप 12th पास करके आए, क्या 12th पास करके आए हैं या फिर आपने 12th का एग्जाम दिया है इस साल, तो ये 4 ईयर कोर्स आप कर पाएंगे। यदि ग्रेजुएशन या आपके पास में है तो आप 2 ईयर बीएड कोर्स कर पाएंगे। तो आपने तो अभी क्या किया है, 12th पास किया है, तो आप 4 ईयर कोर्स कर पाएंगे, जिसमें आपके पास बीए की डिग्री भी होगी यदि आपके आर्ट्स है, ठीक है ना। यदि आप आर्ट्स है आपका सब्जेक्ट, तो आप बीए के साथ साथ में आपकी बीएड भी हो जाएगी 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। और बीएससी यदि आपके मतलब कि आपके 12th में साइंस या फिर मैथ्स है, तो आपकी बीएससी और बीएड दोनों 4 साल में हो जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ चुका है आपको। आगे हम बात करते हैं। अब हम ओनली फॉर बात करने वाले यहां पर 12th वालों के लिए, तो 12th वाले बीएड 4 ईयर कोर्स करेंगे। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, और आपका मैंने कोर्स तो बता ही दिया, बीए बीएड और बीएससी बीएड। 12th पास होना चाहिए, या फिर मैं यह कह दूं आपने 12th का एग्जाम दिया है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस न्यूनतम अंक, मतलब कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके 50% न्यूनतम होने चाहिए। अन्य जो कैटेगरियां हैं उनके लिए 45% न्यूनतम अंक होने चाहिए। अपेयरिंग अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जो 12th पास करके आए हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, जो 12th में हैं अभी, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, उससे पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा एक चीज। यहां पर पीटीईटी का आपको पता चल चुका है। सबसे पहले देखिए, पीटीईटी के बारे में आपको जानकारी मिली, तो मैं आपको सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा कि पीटीईटी आपको फॉर्म भरना है पीटीईटी का, ठीक है। उसके बाद में आपका एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा जिसमें आप क्या करेंगे, आप क्वालिफाइंग कर लेंगे, मतलब कि मेरिट निकलेगी। उसके बाद में आपको मेरिट से क्या होगा, आपको बीएड की कॉलेज मिलेगी। बीएड की कॉलेज में आप रेगुलर जाएंगे 4 साल तक, मतलब कि 4 साल उसमें लगेंगे, जिसमें आपकी बीएससी बीएड या फिर मैं कह सकता हूं बीए बीएड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आप टीचर की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? मेरी लैंग्वेज आपने सुनी बिल्कुल अच्छे से। वापस से बोल रहा हूं, पीटीईटी का एग्जाम देंगे आप। एग्जाम देने के बाद में आपको कॉलेज मिलेगी, जिसमें आपको काउंसलिंग करानी है, और कॉलेज आपको मिलने वाली है। मतलब कि आपके नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी, उसके अनुसार आपको एक अच्छी सी कॉलेज मिलेगी। अच्छी सी कॉलेज में आपको क्या करनी है, बीएड करनी है, और बीएड करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, बिल्कुल। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है आपको कॉलेज लेने के लिए। क्या है? कॉलेज लेने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है? बस 4 सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाएंगे। कितने? 4 सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल 4, ओनली 4। तो यहां पर देख सकते हैं आप, रीजनिंग पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको दोनों में से एक लेना होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कितने कितने प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न आते हैं, इसके भी 50 प्रश्न, इसके भी 50 प्रश्न, और यहां पर 50 प्रश्न लैंग्वेज के। इन दोनों लैंग्वेज में से आपको चूज करना होता है। कितने नंबर का होता है? तो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, तो ये 150 नंबर के हो गए, ये भी 150 के, 150 नंबर, और यहां पर भी ये 150 नंबर। टोटल आपके हो गए 600 नंबर का, 200 क्वेश्चन और 600 नंबर के प्रश्न, यहां पर अंकों का यहां पर ये प्रश्न पत्र होने वाला है आपका। अब आखिरकार सवाल आता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको यहां पर बता दूं मैं, फोरम की जो लास्ट डेट है, एक बार तो 31 तारीख थी, लेकिन बढ़ाकर 15 तारीख कर दी गई है। बार बार बढ़ने के चांसेस नहीं है, इसलिए 15 तारीख से पहले पहले आप क्या कर दें, फोरम को भर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 9 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है। 9 जून तक आपके साथ में मैं जुड़ा रहूंगा, 9 जून के बाद में भी, क्योंकि जब आपकी कॉलेज मिलेगी तो भी आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो 9 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है, समय आपके पास में बिल्कुल कम है और आपको तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करनी होगी। तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम हम करवाएंगे इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, इस फ्री में, और फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे। कहां पर? RPN 1 स्टडी पॉइंट चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं हम, तो सारी की सारी क्लासें आपको मिलती रहती है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल चुका। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप PTET 2024 में फॉर्म जरूर लगाएंगे। एक खास बात आप लोगों के लिए, यदि आप अब की बार 2024 में आप करते हैं ये 4 ईयर बीएड, तो आपके लिए काफी फायदा है। 2024 में यदि आप 4 ईयर बीएड करते हैं तो आपके लिए काफी फायदा है, क्योंकि 2025 में इसमें यदि आप अभी करते हैं 2024 में, तो आपके 4 साल में 4 बार एग्जाम होंगे। अगले साल आपके 2025 में 4 नहीं बल्कि 8 बार एग्जाम होंगे, मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम होंगे। इसलिए अब की बार आपको काफी फायदा मिलने वाला है, इसीलिए अब की बार आप फॉर्म जरूर लगा दीजिएगा। तो मिलते हैं आखिरकार, मुझे लग रहा है कि आखिरकार आपको सारी की सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।